हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू रिशांक देवारिका's यूट्यूब चैनल। और मैं फिर से वापस आ गई हूँ कुछ कमाल के सवाल रिशांक से पूछने। सो रिशांक, सबसे पहले आज के जो दो मुकाबले हैं उनमें से जो आई थिंक दूसरा मुकाबला है उसकी बात करते हैं। दिल्ली के सामने होगी हरियाणा एंड दिल्ली का जो सफर रहा है अब तक इस सीजन का बहुत ही कमाल रहा है। 11 मैचेस से अनबीटन है, वहीं हरियाणा स्टीलर्स टॉप पे है, टॉप के फॉर्म में है। तो इन दोनों टीम्स में से आपको किसने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है? देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है दिल्ली ने मुझे इम्प्रेस किया है, क्योंकि 11 मैचेस अनबीटन रहना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और दबंग दिल्ली ने वो करके दिखा दी कि हरियाणा स्टीलर्स एक स्ट्रॉन्ग टीम है। उन्होंने भी इम्प्रेस किया है, पर जिस तरह से दिल्ली का फॉर्म था, अप्स एंड डाउन्स रहे बहुत ज़्यादा। नवीन कभी खेले, इंजर होके बाहर चले गए, फिर आशु ने जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद नवीन फिर से इंजरी के बाद फिट होके लौटे। तो दबंग दिल्ली के लिए इस सीजन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। उस चैलेंजेस को उन्होंने पार किया। 11 मैचेस जो है वो अनबीटन रहे और अब जाके कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल पे क्वालिफिकेशन के बहुत ज़्यादा करीब आ गए। और अगर अच्छा खेले आगे आने वाले मैचेस, और आज हरियाणा स्टीलर्स के साथ मुकाबला है, बहुत चुनौती भरा ये मुकाबला होने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है दबंग दिल्ली ने अगर हरियाणा स्टीलर्स को आज बीट किया तो कहीं ना कहीं दबंग दिल्ली जो है वो टॉप 2 की पोजीशन हासिल कर सकती है। तो वो एक एडवांटेज हो सकता है उनके लिए। आई थिंक और अगर हरियाणा को बीट कर दिया आज की शाम तो वो काफी हद तक एक स्टेटमेंट भी पास कर देंगे कि सीजन 8 में भी हम चैंपियन बने थे और इस सीजन भी हम चैंपियन बनने का पूरा दमखम रखते हैं। रिशांक, इस मुकाबले में डेफिनेटली सबकी नजर होने वाली है नवीन एक्सप्रेस और मोहम्मद रजा शादलू पे। दोनों ही अपने अपने खेमे के खिलाड़ी हैं, अपने अपने खेमे के बादशाह हैं। किस बादशाह से आपको लग रहा है कि आज हमें सबसे ज्यादा मोमेंट्स देखने को मिलेंगे? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि दोनों तरफ से हमें अटैक होते हुए दिखेगा। शादलू तो तुम्हें पता है उनके स्ट्रॉन्ग जोन में जब रेडर एंटर करता है वो उसको छोड़ते नहीं बिल्कुल भी। और नवीन का भी स्ट्रॉन्ग जोन वही है, वहीं से वो ज़्यादा पॉइंट हासिल करते हैं। तो आज मज़ा आएगा कि नवीन किस तरह से अपने फुटवर्क से शादलू को ललचाते, वो फेक मूवमेंट करके उसको कितना ललचाते। पर ये बात भी देखना होगा कि नवीन हालांकि फॉर्म में आए, पिछले 2 मुकाबले बहुत अच्छे रहे नवीन के लिए, फुटवर्क बहुत अच्छा दिखा। पर अब भी एक बात कंसर्न मुझे करती है नवीन की कि स्ट्रगल जब होता है तब वो अपने आप को सरेंडर करते हैं। और आज हरियाणा स्टीलर्स की एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, वो मुझे नहीं लगता कि अवॉइड करके खेलेगी नवीन को। तो नवीन को वो स्ट्रगल में से बाहर निकलना है। जब स्ट्रगल सिचुएशन होगा, शादलू अटैक करेगा, सामने से संजय है वो अटैक करेंगे, राहुल सेखपाल है वो अटैक करेंगे, और ज़्यादातर ये लोग पैरों पर ही अटैक करते हैं। तो नवीन को उस स्ट्रगल में से बाहर निकलना है। अगर वो चुनौती नवीन ने आज पार कर ली तो मुझे लगता है कि नवीन को हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली ये रेडर जो है वो फॉर्म में आ गया है। तो आज मजा आएगा देखने के लिए शादलू और नवीन के बीच में जो मुकाबला होगा उसमें कौन बाजी मारेगा। आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि नवीन के लिए आज डेफिनेटली अग्नि परीक्षा है। बिकॉज आई थिंक मेंटली ऑल्सो उनकी इंजरी उनके दिमाग में तो डेफिनेटली प्ले करेगी ही करेगी। लेकिन नवीन एक्सप्रेस के जो फैंस हैं उन्हें उन पर बहुत भरोसा है, और अब तो जूनियर एक्सप्रेस भी आ चुके हैं उनका भी ढेर सारा प्यार होगा। बहुत बहुत बधाई नवीन के लिए, वो पापा बन गए। तो कल ही एक खुशखबर हमने सुनी और शो पे भी हमने कहा था, तो बहुत बहुत बधाई। बहुत छोटे से पापा नहीं बन गए जस्ट किडिंग। बट नवीन एक्सप्रेस एंड मीनाक्षी, वंस अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ, टू यू थ्री। चलिए, ये तो बात हुई आज की शाम के दूसरे मुकाबले की। शाम का पहला मुकाबला, वहाँ हमें देखेंगे हाई फ्लायर टाइटंस के फैंस को। आज की शाम उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, क्योंकि टाइटंस का इससे बेहतर चांस नहीं रहा है प्लेऑफ्स में पहुंचने का आफ्टर 4th सीजन। सो ये रिशांक दिमाग में हाई फ्लायर के दिमाग में कितना प्ले कर रहा होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा प्ले करेगा, क्योंकि टाइटंस की अगर मैच कॉम्पोजिशन की हम बात करें, पॉइंट्स टेबल पे उनके स्थिति की बात करें, तो 19 मैचेस उन्होंने खेले, तो 3 मैचेस बचे। और बाकी जो टीमें हैं उनके पास 4-4 मुकाबले हैं जो कंटेंशन में है उनके साथ ही। जैसे पुणे की हम बात करें या फिर जयपुर पिंक पैंथर्स ने और एक मैच कम खेला है। तो कहीं ना कहीं जो है टाइटंस को आज का मुकाबला जीतना ही होगा। अगर इस मुकाबले को जीतते हैं, वो ये 19वां मुकाबला होगा उनका, वो ये जीतेंगे तो कहीं ना कहीं उनका एडवांटेज होगा। और आने वाले मुकाबले जो है, अगर टाइटंस की चुनौती भरे होंगे, पवन शेरावत वापस लौटे, पिछले मैच में वैसा खेले नहीं जैसी हम उम्मीद कर रहे थे, पर आज एक अलग प्लान से आएंगे, एक अलग उम्मीद से जरूर आएंगे टाइटंस के साथ। आई थिंक एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और उन्होंने इस सीजन वो करके दिखाया है। रिशांक, आगे चलते हुए जिस तरह से टाइटंस के जो मैचेस लगे हुए हैं,
आई स्टिल फील कि रेडर्स अपना काम कर जाते हैं, लेकिन डिफेंस इनका एक बहुत ही वीक लिंक है। अगर हम अभी बात करें तो आज आपको लगता है कि डिफेंस में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, क्योंकि जायंट्स के जो रेडर्स हैं वो शानदार फॉर्म में है। बिल्कुल श्वेता, सही कहा। देखिए जायंट्स के रेडर्स अच्छा कर रहे हैं तो डिफेंस को अच्छा करना होगा तेलुगु टाइटंस के। तो कहीं ना कहीं आज के मुकाबले में मुझे लगता है तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को, खास करके शंकर गदई, अंकित और अजीत पवार जो है, ये इन पे नज़र होगी। सागर राठी जो है वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिफेंस आज अगर अच्छा कर गया तो ये मुकाबला वो जीत सकते, क्योंकि रेडिंग में हमने देखा है आशीष नरवाल पॉइंट स्कोर करते हैं, विजय मलिक पॉइंट लेकर आते हैं, पवन पिछले मैच में 1-2 रेड किए, वहाँ पे 1-2 पॉइंट्स आए थे, पर एक हल्की झलकी हमें नज़र आई पवन की कि कहीं ना कहीं पवन पूरी तरह से अगर रेड करेंगे स्टार्ट टू एंड तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज वो भी उम्मीद होगी। तो रेडर्स पॉइंट स्कोर करेंगे। डिफेंस में कहीं ना कहीं आज कमज़ोर लग रही है मुझे तेलुगु टाइटंस की टीम। अगर वहाँ पे उन्होंने उनकी गलतियाँ सुधारी है और प्रैक्टिस करके आए होंगे बहुत अच्छी तरह से, एक अच्छे प्लान से आएंगे, तो गुमान राकेश को आज रोक सकते हैं तेलुगु टाइटंस के। आई थिंक जितने कॉन्फिडेंस के साथ रीडिंग में उतरते हैं उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ अगर डिफेंस में भी उतरे इनके डिफेंडर्स तो शायद टाइटंस प्लेऑफ्स में भी पहुंच जाए। बिल्कुल सदा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब टाइटंस मैचेस जीते पवन बाहर होने के बाद, तब उनका डिफेंस बहुत अच्छा किया था। पर जब मैचेस हारे तो डिफेंस ने निराश किया है। तो पूरी कड़ी जो है ये डिफेंस के ऊपर है, हार और जीत की। तो मुझे लगता है आज डिफेंस को चलना होगा और ये चीज़ें पवन ने भी रेक्टिफाई की होंगी, उनके कोचेस ने भी रेक्टिफाई किया होगा, और ज़रूर मुझे लगता है कि डिफेंस आज कम गलतियां करेगा तेलुगु टाइटंस का। और आज पूरा मौका भी है, सो ऑल द बेस्ट टू टाइटंस। जायंट्स ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं प्लेऑफ से, कंटेंशन से, उनके पास कुछ भी हारने को नहीं है। लेकिन टाइटंस और जो बाकी 2 टीम्स हैं, ऑफ कोर्स हरियाणा स्टीलर्स, उनका जो मकसद है वो है सेमीफाइनल्स में पहुंचना, और ऑफ कोर्स दबंग दिल्ली को तो सबसे पहले प्लेऑफ्स की टिकट चाहिए। सो ऑल इन ऑल आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन शाम कबड्डी की तैयार है। हाँ, हम भी तैयार है। बिल्कुल, हम भी तैयार है। और ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही मैचेस के बारे में जो इनसाइट्स है वो हम आपके सामने लाते रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए श्वेता जी। और हम मिलेंगे अपने अगले सेगमेंट में और मज़े करेंगे ऐसे ही। सब्सक्राइब करना ना भूलना। यस, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।